एक गीत बजा था कि अरे जा रे हट नटखट ना छूरे मेरा घूंघट, मैं लिख के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हट नटखट ना छूरे मेरा घूंघट, मैं लिख के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। क्रांतिमाला जी जवाब आप दीजिए ना दीजिए, अब जवाबी से रात भर जवाबी हुई है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस गीत को गाना मैं जरूरी क्यों समझ रहा हूं, उसका कारण है कि सीमाओं पर इतना तनाव बढ़ गया है, परमाणु युद्ध तक की आशंका है। और हमारे देश के अंदर कोई कह रहा कि हम यादव हैं, कोई कह रहा हम क्षत्रिय हैं, कोई कह रहा हम ब्राह्मण हैं, कोई कह रहा कि हम वैश्य हैं। जाति धर्म में हमारा देश बटा हुआ है। होना क्या चाहिए कि हे पोखरावीर बाबा, एक कामना कर रहा हूं इस देश के लिए, और जो भी लोग सुन रहे हैं ये YouTube के माध्यम से सुनेंगे, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि होना क्या चाहिए और किस बात का हमें ध्यान रखना होगा। कि क्षेत्र खो न जाए कहीं क्षेत्रवाद में, ध्यान रखना है कि क्षेत्र खो न जाए कहीं क्षेत्रवाद में, और जाति होना विलुप्त जातिवाद में। क्षेत्रवाद जातिवाद के कारण हमारा समाज बटा हुआ है। कि क्षेत्र खो न जाए कहीं क्षेत्रवाद में, और जाति होना विलुप्त जातिवाद में। कि भाषा मिट जाए ना भाषावाद में, कि भाषा मिट जाए ना भाषावाद में, धर्महीन हो न जाए धर्मवाद में। हमें आपस में ध्यान क्या रखना है कि सभ्यता मिट ना जाए इस विवाद में। हिंदू पूरी दुनिया में निशाना बन रहा है। सभ्यता मिट ना जाए इस विवाद में, वाणी दूषित ना हो संवाद में। वाद परिवाद परिवारवाद में, वाद परिवारवाद में, होना आतंकित आतंकवाद में। तो जरा देना प्रभु ध्यान। क्या बात है हे पोखरा सरकार, कि जरा देना प्रभु ध्यान, जरा देना प्रभु ध्यान, रहे कायम ईमान हरो अज्ञान। जरा देना प्रभु ध्यान, रहे कायम ईमान हरो अज्ञान, कर्म ही प्रधान लिख दो। कि हरो अज्ञान कर्म ही प्रधान लिख दो, और सबके दिल में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान लिख दो। कि ये है मेरा अरमान, वाह क्या बात है, ये है मेरा
मेरा अरमान रहे सबका सम्मान, करो कल्याण गीता का ज्ञान लिख दो। क्या बात है। ये है मेरा अरमान रहे सबका सम्मान, करो कल्याण गीता का ज्ञान लिख दो। और कि फिर से दुनिया में भारत महान लिख दो। हमारे देश के जो सीमा के प्रहरी वीर जवान सीमाओं पर डटे हैं, क्रांतिमाला जी इस गीत को आज पहली बार मैं गा रहा हूं, अच्छा लगेगा। सीमा के प्रहरी भी कामना कर रहे हैं कि कोख भारती की वीरों की खान है। कोख भारती की वीरों की खान है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान है। और लोग जो हमारे देश के दुश्मन हैं, आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं। अभी कुछ समय पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बीच की जो दूरियां हैं वो काफी घट गई थी। वहां की सरकार, वहां की आवाम चाहती है कि वो हिंदुस्तान के साथ रहे, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की जो सेना है वो सेना पश्चिमी देशों के प्रभाव में है। और सिर्फ थोड़े पैसे के लिए इतना बड़ा विद्रोह खड़ा कर दिया। यहां तक मामला पहुंच गया था कि आपस में शादी ब्याह भी होने लगे थे। कभी सीमा हैदर, कभी अंजू। रूप किशोर पटेल जी स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस से हैं आप। आपके द्वारा ये 201 मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं। क्यों? वो जानते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ खड़ा होगा ना। श्री लोकेश अवस्थी जी ललपुर, जय हिंद, 101 मुद्राएं। श्री लोकेंद्र सिंह बुंदेला जी अधिया वाले ललपुर वाले, आपके द्वारा भी 101 मुद्राएं। धन्यवाद है। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान उनका साथ देगा ना, कभी नहीं देगा। अभी 2 दिन पहले ओवैसी साहब का बयान आया, उन्होंने भी ललकार दिया। और कल मैं देख रहा था मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी जी ने भी पूरा समर्थन दे दिया है कि विपक्ष आपके साथ है, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए जो भी उचित कदम हो आप उठाएं। सारे दल एक साथ खड़े हो गए। पूरा देश हिंदू मुसलमान सब धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। कहा वीर जवानों ने कि कोख भारती की वीरों की खान है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान है। यहाँ अशफाकुल्लाह खां वो भी तो मुसलमान थे। सोचो कि यहाँ अशफाक हमीद की भी शान है। वीर अब्दुल हमीद जिसने पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह बना दी थी। यहाँ अशफाक हमीद की भी शान है, पहले भारतीय फिर हिंदू मुसलमान है। और जब ओवैसी साहब ने हिंदुस्तान के पक्ष में बयान दिया तो ऐसा लगा कि एक जिल्द में फिर गीता कुरान है, एक जिल्द
वो देख एक साथ आरती अजान है, एक साथ श्री राम और रहमान है, एक साथ श्री राम और रहमान है, तुलसी सूर है रहीम है रस खान है, तुलसी सूर है रहीम है रस खान है। क्या बात है। तो चाहे वीर नौजवान अगर हो कुर्बान रहे ध्यान, अगर देश के काम आ जाओ, चाहे वीर और जवान अगर हो कुर्बान, तो रहे ध्यान तिरंगा सा परिधान लिख दो, जाने दूंगा नहीं आन चाहे जाए चली जान, मेरी गोलियों पे पापी पाकिस्तान लिख दो। धन्यवाद है। अगर देश के काम आ जाओ तो मुझे तिरंगे का कफन मिल जाए, और जाने दूंगा नहीं आन चाहे जाए चली जान, और मेरी गोलियों पे पापी पाकिस्तान लिख दो, और सबके दिल में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान लिख दो। अंतिम पंक्तियां जोड़ रहा हूं। आखिर हमारी उनकी लड़ाई क्या है? क्या सोचो। हमारी उनकी लड़ाई है लालपुरा। देखो उदय भाई, एक पर्चा लगा दीजिए। ये पुरस्कार आपका रखा है। हमारी उनकी लड़ाई किस बात की है? वो कश्मीर चाहते हैं और हम कश्मीर देना नहीं चाहते हैं। यही तो झगड़ा है। आखिर वो कश्मीर चाहते हैं, हम कश्मीर क्यों नहीं देना चाहते हैं? सोचो। कारण कि कैसे पुरखों की अपनी जागीर दूं, क्या बात है। कैसे पुरखों की अपनी जागीर दूं, स्वर्ग से सुंदर कैसे तस्वीर दूं, कहने वाले पहले बहुत कह गए कि दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा, कभी ना मिटे तुझे ऐसी पीड़ दूंगा, आज तक दिया लेकिन अब नहीं सिंधु नदी का नीर दूंगा। ये संतोष अहरवार जी आपके द्वारा एक से मुद्राएं, धन्यवाद है। क्यों? अंतिम पंक्तियां जोड़ रहा हूं। कैसे पुरखों की अपनी जागीर दूं, स्वर्ग से सुंदर कैसे तस्वीर दूं, कि कैसे भारती का, आखिर हम कश्मीर क्यों नहीं दे रहे? कश्मीर हमारे देश का केवल एक प्रांत नहीं है, केवल एक राज्य मात्र नहीं है। अरे वो कश्मीर तो हमारे तिरंगे का एक रंग है। तिरंगे का रंग है, क्योंकि तिरंगे में 3 रंग हैं, श्वेत, हरा और केसरिया। केसर कश्मीर से ही उत्पन्न होता है। तो भारती माँ का कि कैसे भारती का आंचल मैं चीर दूं, कैसे भारती का आंचल मैं चीर दूं, रंग तिरंगे का कैसे कश्मीर दूं।
देखा कि धर्म पूछ करके गोलियां मारी कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान, तो लिखना पड़ा क्या? अंतिम पंक्तियों में कि धर्म भूला धर्मवान, धर्म भूला धर्मवान हुआ पापी पाकिस्तान। तो हे भगवान, हे परमात्मा, कि धर्म भूला धर्मवान हुआ पापी पाकिस्तान, तो धर्म मानवता मर्म शशि महान लिख दो। और दुनिया भर में कि जाति धर्म नहीं सब है इंसान लिख दो। बोलिए भारत माता की, कीर्तन भगवान की, आज के आनंद की। और मैं अपने चक्र को यहीं से रोकना चाहूंगा। पूर्णतया 28-29 लोग मारे गए, न जाने कितने घायल हो गए, न जाने कितने बिछड़ गए परिवारों से। और वो हमारे भारत देश के लिए एक ऐसा बड़ा हमला है जिसकी भरपाई कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब चूंकि हो गया है तो सरकार से जो हो सकराय कर रही है। और आप देख रहे हैं कि हमारे भारत के वीर, भारत के जवान पूरी ताकत से पाकिस्तान की नाक में दम करने में जुटे हैं और कर भी रहे हैं। जाने कितने आतंकी मारे गए हैं, जाने कितने मारने की तैयारी चल रही है। तो कट्टी साहब ने अच्छा गाया है, मैं थोड़ा थोड़ा जवाब दिए देती हूँ। आप गा रहे हैं कि क्षेत्र खो न जाए कहीं क्षेत्रवाद में, धर्महीन हो ना लोग धर्मवाद में। और अभी आपने सुना कि आप कह रहे हैं कि हे भगवान के जरा देना प्रभु ध्यान, जरा देना प्रभु ध्यान, रहे कायम ईमान हर ज्ञान में कर्म, हर ज्ञान में ही कर्म को प्रधान लिख दो। और सबके दिल में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान लिख दो। फिर से भारत ये अपना महान लिख दो। देखिए थोड़ा सा सुधार करिएगा शशि भी, आप जा रहे हैं। केवल लिखने से कुछ महान नहीं हो जाता। आप करिए लिख दो हिंदी हिंदुस्तान लिख दो, ये जबरदस्ती की बात है कि लिख दो। लिखने से कुछ थोड़ी होगा, लिखने से कुछ नहीं होगा। हमारे भारत देश को करना पड़ेगा और तैनात होकर सीमा पर, चाहे देश के जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे इंसान हो, सबको बल से अपने आगे बढ़ना होगा। तो मेरी पंक्ति कह रही, जरा सुनिए कि जन जन से फुर्सत का है, आपने घर से लिखा है। हाँ। जवाब बिल्कुल 2 मिनट में लिखा गया है। कमलेश भैया जरा सुनिएगा, सुनिए। कि जन जन से मिला ये आदेश है कि विधि का ज्ञान भी ये देता जो आदेश है।
ना जातिवाद, ना हिंदू, ना मुसलमान, सबसे बड़ी होती है मानवता। और अगर आपके अंदर मानवता है तो आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, आपको एक चिड़िया को भी मारने में दर्द होगा अगर आपके अंदर मानवता है। और अगर आपके अंदर मानवता नहीं है तो आप चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कुरान पढ़ते हो, चाहे ईमान रखते हो, कुछ काम नहीं आने वाला। इसलिए मानवता होनी चाहिए। तो मेरी पंक्ति सुनिए कि जन जन से मिला ये आदेश है, विधि का ज्ञान भी ये देता जो संदेश है। मानवता का देता जो संदेश है, इसी कारण के सदा से ही महान भारत देश है। कमलेश भैया पंक्ति सुनिए। आपने सुना कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान लिख दो, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, ये तो लिखने वालों ने चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सबने अपने दिल में हिंदी भी लिख रखी है, हिंदी भी, हिंदुस्तान भी लिख रखा है। लेकिन करना क्या है? मैं आज पोखरा बाबा सरकार के धाम में खड़े होकर कह रही हूँ, हे भगवान इतना सुन लो भगवान, इतना सुन लो भगवान, पूरा सबका हो अरमान, अब पूरा समाधान व निदान कर दो। अब पंक्ति सुनिए, अच्छी लगेगी तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आपकी तालियां बजेगी। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान से बड़ा क्या है? करना क्या है भगवान? इतना सुन लो भगवान, पूरा सबका हो अरमान, अब पूरा समाधान व निदान कर दो। और कर क्या दो? पाक को फूक करके शमशान कर दो, फूक करके शमशान कर दो। धन्यवाद। लेकिन आपकी कृपा की आवश्यकता है। जैसे बजरंग बली ने लंका फूंक दी, ऐसे ही पाक फूंक दे हमारे जवान जाकर। तो इतना सुन लो भगवान, पूरा सबका हो अरमान, अब पूरा समाधान व निदान कर दो। तो पाक को फूंक करके शमशान कर दो, भैया हमारे आदरणीय गणेश महाराज तिवारी जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। माननीय तिवारी जी को सादर अभिवादन है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक टुकड़ा और सुनिए। और क्या लिख दो नहीं, अब लिखने की जरूरत नहीं, अब तो करने की जरूरत है। और कर क्या क्या क्या, हेलो, करना क्या है? क्या हो? अच्छाई ना कुछ भी बुराई हो, के हो अच्छाई ना कुछ भी बुराई हो, वीर बालक हो सब में वीरताई हो। वीर बालक यानी भारत के लाल जो हो वो चंद्रशेखर आजाद जैसे हो जाएं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लाल बन जाएं। और केवल पुत्र ही नहीं, पुत्रियां कैसी हो जाएं? नेक ईमान की यहाँ कमाई हो, नेक ईमान की यहाँ कमाई हो, हर बिटिया यहाँ की लक्ष्मी माई हो। हर बिटिया
सदा देश का सम्मान। हमारे देश में चारों धर्म रहते हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐ पाकिस्तान, अरे मजहबी इखलाक में तू चूक रहा है, मजहबी इखलाक में तू चूक रहा है, फिर भी नफरत की बिगुल फूंक रहा है। हमारे पूजनीय पिताजी आदरणीय श्री देश प्रेमी जी फौज में रहे, आर्मी में रहे, लिखते भी रहे, कीर्तन भी गाते रहे। तो उन्होंने एक शेर लिखा, हालांकि ये शेर उनका लिखा हुआ कई कलाकार बोल रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मजहबी इखलाक में तू चूक रहा है, फिर भी नफरत की बिगुल फूंक रहा है। और भारत की सभ्यता व शराफत का असर देख कि भारत का मुसलमान भी तुझ पे थूक रहा है। ऐ पाकिस्तान, हमारे भारत देश का मुसलमान भी कह रहा है कि अब पाकिस्तान का सफाया होना चाहिए। रिक्वेस्ट कर रहे लोग, मुसलमान की जो नारियां हैं, मुसलमान कौम की महिलाएं, वो कह रही कि हमको भी पाक के लिए अगर जान देनी पड़े तो हम तैयार हैं। तो कहना है कि हो सबका ही सम्मान, बढ़े देश की ये शान, प्रभु इतना दे प्रमाण, एहसान कर दो कि पाक को फूंक करके शमशान कर दो। बोलिए भारत माता की, बोलिए धरती माता की, बोलिए पोखरा धाम की। और ये आज के इस कार्यक्रम का एक और मूल्यवान भारी भरकम पुरस्कार प्रातः बेला में भैया हमारे कमेटी के सचिव आदरणीय श्री भैया बबलू पटेल जी, ललपुर के निवासी हैं आप, पूर्व जनपद सदस्य भी हैं। और हमारे कुछ लिखा है आपने नीचे, थोड़ा कम समझ में आ रहा है। अच्छा, बुंदे